वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त, आपका टीचर बिलाल। स्टूडेंट्स, SVGA ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। ये हमने सर्कल और रेक्टेंगल की शेप भी बना दी थी। आज हम नेक्स्ट फर्दर देखते हैं एलिप्स। एलिप्स का SVG के जो टैग के अंदर हम एलिप्स का टैग लिखेंगे। ये प्रॉपर स्पेलिंग लिखेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा। एलिप्स हैज़ एट्रीब्यूट क्या रखते हैं? CX, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जो इसका जो एलिप्स है इसके दो रेडियस होते हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। इस वजह से आर एक्स और आर वाई ये इसके दो रेडियस होंगे। एलिप्स, स्टूडेंट्स अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, आपने अगर एलिप्स पे कभी काम किया होगा, पैराबोला एलिप्स पे, तो आपको पता होगा कि इसके दो रेडियस होते हैं। तो इस वजह से आर एक्स और आर वाई इसका रेडियस होगा। CX CY, RX RY। स्ट्रोक तो हम जानते हैं कि हमारा बॉर्डर है। उसके बाद स्ट्रोक विड्थ, बॉर्डर की जो मोटाई है, और फिल जिस तरह हम करते हैं शेप को फिल करना होता है। अब जो हमने एलिप्स रखना है इसकी एक बात आप नोट कर लें, मैं आपको इधर ही बता दूं। जो CX की वैल्यू है वो CY से ज़्यादा रखनी है, और CX की जो वैल्यू होगी वो RX के आधा होनी चाहिए। CX की जो वैल्यू है वो RX की आधा होना चाहिए। CY की जो वैल्यू है वो RY से आधी होनी चाहिए। ये स्टूडेंट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। इसके बगैर आपसे एलिप्स नहीं बनेगा, प्रॉपर एलिप्स नहीं बनेगा। अगर आपने वैल्यूज़ में बहुत कम मार्जिन रखा तो हमारे पास सर्कल ही बन के आएगा। इसके बाद हम इसको फिल भी कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे जो हम SVGA में पढ़ेंगे वो होगी लाइन। लाइन आपने इस तरह लिखना है, SVGA के टैग के अंदर लाइन, सेल्फ क्लोजिंग टैग। लाइन हैज़ एट्रीब्यूट्स क्या रखती है? लाइन के आपको पता है ये दो पॉइंट है, एक इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, और दूसरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। जो पहला पॉइंट है वो हम उसको x1 और y1 कहेंगे। जो दूसरा पॉइंट है उसको x2 और y2 कहेंगे। और जब तक हम स्ट्रोक नहीं लिखेंगे ये लाइन शो नहीं होगी। और स्ट्रोक विड्थ ये लाइन की मोटाई है कि आप जितना लाइन को मोटा करना चाहें कर सकते हैं। तो इसमें फिल का टैग नहीं होता है, फिल का एट्रीब्यूट नहीं होता लाइन में। बाकी सब में फिल के एट्रीब्यूट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था थ्योरेटिकली। चले अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। मेरे पास ये एक HTML की फाइल है। इसको अगर हमने एडिट करना है नोट पैड, और अगर इसको व्यू करना है तो डबल क्लिक करके इस पे व्यू करेंगे। अब हमने HTML डॉक्यूमेंट को बताना है कि हम स्केलेबल वेक्टर ग्राफ ड्रा करने लगे हैं। तो इसके लिए हम SVGA टैग यूज़ करेंगे। SVG, SVG टैग क्या है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफ टैग है। इस टैग की मदद से हम HTML के डॉक्यूमेंट को बता रहे हैं कि अब हम कोई 2D स्केलेबल वेक्टर ग्राफ की कोई शेप बनाने लगे हैं, कोई ज्योमेट्री की शेप बनाने लगे हैं, लाइन ड्रॉ करने लगे हैं, पॉलीगॉन बनाने लगे हैं, एलिप्स बनाने लगे हैं, या वट एवर जो हमने पीछे सर्कल या रेक्टेंगल बना है वो इस जब तक हम ये SVG टैग नहीं लगाएंगे इसको वेब ब्राउज़र को समझ नहीं आएगा कि खाली सर्कल, लाइन, एलिप्स, पॉलीगॉन या जो भी टैग हमने रेक्टेंगल वगैरह पढ़े हैं वो नहीं बना सकेगा। तो SVGA टैग हमने जो टैग ओपन किया वो टैग हमने मस्ट क्लोज करना है। इसके अंदर पहले मैं आपको बता दूं एलिप्स, सेल्फ क्लोजिंग टैग पर एलिप्स लिखना है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर आपने एट्रीब्यूट लिखना है CX। आपने इसका CX की अगर कोई वैल्यू रखना चाहें आप रख लें। अब CY, जो CX की वैल्यू होगी उससे आधी कोशिश करें, आधी से कम इधर रखें। हम इसको 80 कर लेते हैं। इसके बाद RX की जो वैल्यू होगी, RX यानी कि ये जो रेडियस है, CX जो एक्स एक्सिस का रेडियस है उसकी वैल्यू इससे आधी होनी चाहिए। अब ये जो है CY से RY की वैल्यू आधी होनी चाहिए, 40। इसको हम प्रॉपर अब ये देखें वेब ब्राउज़र पे,
ये हमारे पास एलिप्स बन चुका है। ये आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है एलिप्स बनाने का तरीका। अगर आप सेम वैल्यू रखेंगे एलिप्स नहीं बनेगा, एलिप्स के बजाय सर्कल बन जाएगा। तो ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, इस पॉइंट्स पे आप अमल करके बाकी सारे पॉइंट सेट कर सकते हैं। इसको हम स्ट्रोक हम जानते हैं। स्ट्रोक क्या चीज़ है? वेल डन। स्ट्रोक जो है वो इसका बॉर्डर है, पार नहीं है। स्ट्रोक बॉर्डर है। आप बॉर्डर की विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विथ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक विड्थ के प्रॉपर्टी के साथ। स्ट्रोक विथ प्रॉपर्टी है हमारे पास, इस पे हम इसकी बॉर्डर की विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। ये बाहर इस वजह से जा रहा है कि अगर हम इधर एसवीजीए में विड्थ हाइट सेट कर देंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा। इसको भी अगर 200 कर दें और इसकी हाइट भी अगर मेरे ख्याल है विथ ही काफ़ी है, क्योंकि विथ से ही बाहर जा रहा था। विथ अगर हम इसकी 400 400, अब ठीक है, ये विथ के हिसाब से सेट हो गया है। तो हाइट की ज़रूरत नहीं, अगर हाइट भी काट रही हो तो हम हाइट भी इधर लिखेंगे। इसके बाद विथ हाइट और फिल, लास्ट एट्रीब्यूट क्या है? फिल। इसको ग्रीन कर देते हैं। इसके बाद लास्ट जो था वो लाइन थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइन, इसको इसी को ही कॉपी, इसको चले डिलीट कर देते हैं। आपने बताना है कि मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या लिखूँ? ठीक है, एस वी जी ए क्लोज कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ लाइन, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब लाइन के क्या एट्रीब्यूट है? एक्स एक्सिस पे कोई ना कोई पॉइंट होगा। हम अमूमन जब इनिशियल पॉइंट को ज़ीरो ही रखते हैं, इनिशियल पॉइंट को, ये जो है ये एक्स एक्सिस होता है, और ये जो परपेंडिकुलर आता है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब अगर हमने एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो रखना हो तो ये अगर इसका ये मिडल आता है, एक्स और वाई इधर ज़ीरो होते हैं, इससे आगे अगर वाई जो है वो पॉजिटिव इधर होता है और एक्स इधर होता है, तो जिस तरह भी हमने चलना हो हम चल सकते हैं। इनिशियल हमने ज़ीरो दे दिया और वाई वन को भी क्या कह दिया कि ये भी ज़ीरो है। वाई वन, अब जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करनी है वो कोई ना कोई पॉइंट मस्ट देने हैं। एक्स टू कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। इसके लिए मैं कर देता हूँ एक्स टू 80 पे पड़ा हुआ है इसका एक पॉइंट, और वाई टू भी ये जो है ये भी 80 पे है। वाई टू लाइन शो होगी स्टूडेंट्स? चलें अभी देखते हैं। क्यों नहीं शो हुई लाइन? ये मैं बाकायदा इस वजह से ब्राउज़र पे आया हूँ कि आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि लाइन क्यों नहीं शो हुई। हमने सारे उसके एट्रीब्यूट लिख लिए हैं, उसके बावजूद लाइन क्यों नहीं शो हुई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस पे स्ट्रोक मस्ट है। वजह ये है कि स्ट्रोक से ही इसकी जो है वो पता लगता है कि ये लाइन है। तो ये एक छोटी सी लाइन बन गई है। अब इसको स्ट्रोक विड्थ आप इसको 60 कर लें, कंट्रोल एस। इसको भी चेंज कर सकते हैं वैल्यू आप इसकी। ये छोटी हो गई है लाइन। अब इसको अगर मैं 90 करूं, आप देखें एक्स एक्सिस में लाइन बढ़ रही है, और इसी तरह इसकी स्ट्रोक और जो विड्थ है वो इंक्रीज कर लें, आपको लाइन का साइज इंक्रीज नज़र आएगा। इसकी आप हाइट विड्थ भी दे सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ बकायदा कि हम ये लाइन की विड्थ इंक्रीज हो चुकी है। इसको मैं डिव टैग के अंदर रख के दरमियान में आपको करके बताता हूँ। डिव टैग, इसको अलाइन करें सेंटर, और डिव टैग क्लोज करें एसवीजी टैग के बाहर।
जो टैग ओपन हुआ है वो हमने मस्ट क्लोज करना होता है, हमें पता है। अब ये लाइन सेंटर में आ चुकी है। इसके बाद x1 और ये y2। अब ये लाइन अपनी जो शेप होगी, ये यहाँ से मैंने बताया था अगर आप इसको लाइन पे यहाँ क्रॉस मारें, वो लाइन ने ड्रॉ करके बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें। तो ये हमारा x0 इसके बाद y और x का जो पॉइंट होगा